हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथम के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसे हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियोस में, कुछ रूल्स पढ़े थे लॉगरिथम के, जो 4 रूल्स थे हमने पढ़े थे, उनकी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास लॉगरिथम के ये चारों लॉज यहाँ लिखे हुए हैं। पहला जो है हमारा प्रोडक्ट रूल है, सेकंड हमारा क्वोशिएंट रूल है, थर्ड हमारा पावर रूल है और फोर्थ हमारा चेंज ऑफ बेस रूल है। अब तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ log x to the base a, log y to the base a and log z to the base a। यानी ये वाले जो हमारे तीनों क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इन तीनों को इन टर्म्स ऑफ log x to the base a, y और z, इनके टर्म्स में हमने क्या करना है, इनको लिखना है सिंपलीफाई करके। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 नहीं लिख रहे क्योंकि जो है पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो इन चारों रूल्स में से जो रूल नंबर 2 है, वो अगर हम पहले लगा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो पहला क्या होता है, रूल नंबर 2 क्या है कि log ऑफ m अपॉन में n टू दी बेस a, यानी एक नंबर जब दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो वो किसकी इक्वल होता है, न्यूमरेटर का अलग log फाइंड करते हैं सेम बेस यूज करके, और डिनोमिनेटर का log अलग फाइंड करते हैं सेम बेस यूज करके, और बीच में क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पर अगर आप सपोज करें ये आपका m है, ये आपका n है, तो log ऑफ m अपॉन में n का मतलब है कि x क्यूब प्लस y का log अलग फाइंड करें और z स्क्वायर का log अलग फाइंड करें, और दरमियान में क्या देंगे हम, माइनस की साइन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ x क्यूब y टू दी बेस a, और अपॉन में दूसरा क्या है, log ऑफ z स्क्वायर टू दी बेस a, और दरमियान में आ गया माइनस का साइन। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करें, अगर देखें यहां पर, अगर हम देखें इस वाले टर्म में, तो यहां पर एक और रूल लग रहा है log का। कौन सा रूल, यहाँ पर देखें एक x है, दूसरा y है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई का रूल भी है। कौन सा, अगर दो नंबर प्रोडक्ट में है m मल्टीप्लाई बाय n, तो दोनों नंबर का log हम अलग से फाइंड करेंगे और दरमियान में क्या करेंगे, हम प्लस साइन दे देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x क्यूब टू दी बेस a सेम रहेगा, फिर log ऑफ y टू दी बेस a, और दरमियान में क्या होगी, जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो दरमियान में क्या होगी, प्लस की साइन देंगे। और आगे क्या करेंगे, ये वाला टर्म सेम ही रहेगा, माइनस log ऑफ z स्क्वायर टू दी बेस a। सिमिलरली अब देखें ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कोई भी नंबर यहाँ पर ना मल्टीप्लाई हो रहा है log के पास, ना ही डिवाइड हो रहा है। तो अब इसको फर्दर सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इसको फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए भी एक रूल यूज हो रहा है। देखिए हमने पढ़ा है पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है कि अगर एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, वो वाला नंबर आगे आके log के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 है, 3 आके log के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ वाला जो 2 है वो भी आके इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू दी बेस a, और ये 3 आके सामने से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो सेम ही लिखेंगे log ऑफ y टू दी बेस a, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका, log ऑफ z स्क्वायर की जगह पे अब z लिखेंगे टू दी बेस a, और यहाँ पर इसका 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। और देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया है इन दी फॉर्म ऑफ log x, log y और log z, x, y और z की फॉर्म में आ गया। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है और स्पेस थोड़ी कम है। हम देखें लॉग के रूल्स अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि अगर वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है हम क्या करते हैं, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ही लोग की क्या करते हैं, रूल्स यूज करते हैं। अब देखिए अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन पहले थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए लॉग ऑफ बेस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, y z पर -2 अपॉन में y पर -4 z क्यूब। हमने ये मैथ में पढ़ा हुआ है बेसिक क्लासेस में कि अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अगर न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, अगर डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, z को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और y वाले टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y पावर -1 को नीचे शिफ्ट करेंगे और z पावर -3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो हम हमारा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा आपका y और नीचे वाला y -4 ऊपर चला जाएगा तो y किसका हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और अपॉन में क्या है आपका z क्यूब पहले ही मौजूद है और आपका ऊपर z पावर -1 है तो उसको अगर आप नीचे ले आएंगे तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इनके ऊपर पावर क्या है आपका -3। उसके बाद डिवाइड की सिंबल है और डिवाइड की सिंबल के बाद सिमिलरली z ऊपर पॉजिटिव है तो z को वहां ही रहने देंगे, अपॉन में z नेगेटिव है नीचे -3 तो z ये ऊपर चला जाएगा तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा और ऊपर क्या है माइनस का y पर -1 है तो नीचे आ जाएगा, नीचे आपका y स्क्वायर पहले ही मौजूद है और ऊपर वाला y आ जाएगा तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इनके ऊपर जो आपका पावर है कितना है वो प्लस का 5 और ये आपकी ब्रैकेट ओवर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें अगर इन टर्म्स को हम आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इसके ऊपर पावर 1 है। अगर दोनों का बेस सेम होता है और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के पावर को क्या करते हैं, हम 8 करते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस में 4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर 8 करने 3 प्लस में 2 क्या आ जाएगा 5 और ऊपर में पावर क्या आपका -3 सेम, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सेम, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर क्या है 1 अंडरस्टूड है। अब जब दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस में 3 4 हो जाएगा और अपॉन में 2 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 3 और इसके ऊपर आ गया पावर 5 और आपकी ब्रैकेट 4। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखें अब ये दोनों पावर तो पॉजिटिव हो गए लेकिन इसकी ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जब भी किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर नेगेटिव होता है तो हम उस ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं तो आपका पावर क्या बन जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका z पावर 5 ऊपर चला जाएगा और y पावर 5 नीचे चला आ जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पर देखें पावर आपका पॉजिटिव ऑलरेडी है लेकिन अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर जब पावर होता है तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंडाइसिस हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर के पावर को 5 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के पावर को 5 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, z 4 5 20
डिवाइडेड बाय y 3 5 का कितना बनेगा आपका 15 और ये आपकी ब्रैकेट ओवर। अभी भी हम क्या करेंगे, log के रूल्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन और भी सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर भी अगर हम पावर रूल यूज करें तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका z पावर 15 अपॉन में y पावर 15। अब इस डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के बाद इनकी पोजीशन क्या तो हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो y पावर 15 ऊपर आ जाएगा, z पावर 20 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y पावर 15 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बाकी ये बचा z पावर 15, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से z पावर 15, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, जस्ट आपके 5 बचेंगे। तो log ऑफ बेस सेम ही रहेगा, और यहाँ पर 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 1/में z, यहाँ से 15 खत्म हो गए, बाकी क्या बचेगा आपका 1/में z पावर 5, z पावर 5, या इसको हम लिख सकते हैं log बेस सेम ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं z पावर -5, अगर पॉजिटिव नीचे पावर है इसको ऊपर ले गए तो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब अगर हम रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, देखिए पावर रूल यूज कर सकते हैं हम। अगर नंबर के ऊपर कोई पावर हो और उसका लॉग फाइंड करना हो तो वो नंबर क्या करते हैं, हम आगे आके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये z के ऊपर पावर है तो क्या करेगा, ये -5 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास आंसर बनेगा -5 log ऑफ z टू द बेस a, और ये आपका बन जाएगा आंसर। इन क्वेश्चंस के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं इनका आपको आंसर वहां पर बताऊंगा। थैंक यू।